चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। बेटा बहुत बड़े ढंग से कॉपी और पेन निकालो यार सबसे पहले तो, और याद करो। तो इससे पिछले वाली वीडियो में मैं आप लोगों को शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब पढ़ा रहा था। अरे पढ़ा रहा था कि नहीं पढ़ा रहा था? और याद करो उसमें हमने वो सारे के सारे न्यूमेरिकल कवर किए थे जिन न्यूमेरिकल्स में म्यू सराउंडिंग सेम होता था। याद है कि नहीं याद है यार? कौन से न्यूमेरिकल करे थे जिसमें म्यू सराउंडिंग सेम होता था? म्यू सराउंडिंग मतलब वो मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर रखे गए हों, है ना। याद करो फॉर्मूला क्या आया था? शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब S इज इक्वल टू T इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बाय म्यू स्लैब। बताया था कि नहीं बताया था? और ये भी बताया था कि बेटा ये फॉर्मूला सिर्फ तभी काम करता है जब म्यू सराउंडिंग कैसा हो, सेम हो। और म्यू सराउंडिंग होता क्या था? म्यू सराउंडिंग वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर रखे गए हों। और तुम्हें यह भी बताया था बेटा कि ये फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड है जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों सेम मीडियम में रखे गए हों। पर क्या हो अगर ये दोनों अलग अलग मीडियम में रख दिए जाए तो? इस बात की चर्चा मैंने उस वाली वीडियो में नहीं करी थी क्योंकि वो वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई थी यार, है ना। जे एडवांस लेवल तक के सारे प्रॉब्लम टच किए थे मैंने, है ना। देखो अगर नहीं देख कर आते हो तो ऊपर लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में तो पढ़ा ही होता है लिंक, है ना। जाओ देखकर आ जाओ, मजा आ जाएगा। बेटा इस वाले वीडियो में हम लोग उन क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जब जो स्लैब होती है ना, स्लैब के आजू बाजू का मीडियम या फिर ऐसा कहते हैं कि जो म्यू सराउंडिंग होता है जिसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर रखे गए हों वो अलग अलग हो जाए तो किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हम लोग देख लेंगे कि कुछ टिपिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। ठीक है, मजा आ जाएगा भाई साहब एकदम, है ना। देखो ध्यान से देखो, सुनो, मजेदार बात करते हैं। देखो सुनो, shift from a slab when mu surrounding is different. When mu surrounding is different. बहुत मजा आएगा भाई साहब आज की चर्चा में। आनंददायक चर्चा है, बहुत बड़ी चर्चा नहीं है ना, पर इंपॉर्टेंट चर्चा है भाई साहब। क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, इसीलिए अपन ने कुछ भी छोड़ना नहीं है ना। देख ध्यान से देख बेटा, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि चलो मान लो इस तरह से ना कोई बाउंड्री मैंने मान ली, ठीक है। मैंने कहा ठीक है ना। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो N1, ओके। मैंने बोला यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2 और मैंने बोला यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N3। अब आप चाहो तो इस N2 वाले को एक स्लैब की तरह ट्रीट कर सकते हो। अरे बात तो एक ही है ना। अच्छा देखो ध्यान से देखो, तो मैं क्या बोला? मैं बोला कि मान लो भैया यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है। क्या मेरी बात समझ आ गई? यहाँ से कितनी दूरी पर? मैंने बोला कि T1 दूरी पर रखा है, ठीक है। इस इंटरफेस से कितनी दूरी पर है? T1 दूरी पर रखा है। और ये जो स्लैब की थिकनेस मान लो या दो इंटरफेस के बीच की दूरी मान लो, मैंने बोला कि मान लो बेटा T2 है। कितनी है? T2 है, ओके। और मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मान लो यहाँ पर कहीं तो अपना एक ऑब्जर्वर ऐसे रखा गया है, ठीक है। और ऑब्जर्वर कितनी दूरी पर रखा गया है? ऑब्जर्वर रखा गया है T3 दूरी पर। कितनी दूरी पर रखा गया है? T3 दूरी पर रखा गया है। मैंने कहा ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, जबरदस्त चर्चा, मजा आएगा। देख सुन, ध्यान से देख, ध्यान से देख। अच्छा याद करो तो उस वाले वीडियो में भी मैंने इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था। किसका? D डैश बाय D इज इक्वल टू N2 बाय N1। याद है कि नहीं याद है यार? वहां पर D डैश क्या होती थी? इमेज की इंटरफेस से दूरी। D क्या होता था? ऑब्जेक्ट की इंटरफेस से दूरी। और ये N2 क्या होता था? N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था जहां रे जा रही है, और N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था जहां से रे जा रही। सन्नाटो, अरे हाँ ना तो बोलो, मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है? N2 भाई साहब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था जहां रे जा रही है, और N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था जहां से रे जा रही। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। नॉर्मल बात बताई मैंने, कुछ फालतू टाइम पास तो नहीं करा। अब देख ध्यान से देख, तो अगर यही फॉर्मूला अगर मैं देख फर्स्ट इंटरफेस पर लगाना चाहूं तो बेसिकली होगा क्या कि ऑब्जेक्ट से निकलकर कोई रे इस इंटरफेस पर पड़ेगी तो उसका क्या होगा? रिफ्रैक्शन ही तो होगा। तो देखो सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एक बार। देखो सुनो, तो D डैश जो कि मुझे निकालना है ना, D डैश जो कि मुझे निकालना है, मैंने कहा ठीक है। और D ऑब्जेक्ट की दूरी इंटरफेस से T1 है, अच्छा, इज इक्वल टू N2 बाय N1। N2 जहां जा रही, कहां जा रही है? N2 में ही जा रही है। और N1 जहां से जा रही है N1 से ही जा रही है, तो बढ़िया बात हो गई, है ना।
तो डी डैश आ गया अपने पास, डी डैश क्या आ गया, ये आ गया N2/N1 और N2T1। अच्छा ओके, बहुत बढ़िया, बात समझ आई। अच्छा तो मैंने बोला कि मान लो इसकी जो इमेज है ना, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस इंटरफेस की रिफ्रेक्शन की वजह से मैंने बोला यहां बन गई और उसको मैंने O डैश बोल दिया। यहां भी मान सकते थे, कहीं भी मान सकते थे, मैंने ऐसा मान लिया। क्या मेरी बात समझ आ गई? अच्छा भाई, और ये दूरी कितनी है यहां से यहां तक? ये दूरी है डी डैश। क्या दूरी है ये? डी डैश। अच्छा बहुत बढ़िया, बात समझ आई। अब ध्यान से देख, तो इस वाले इंटरफेस के लिए तो ये इमेज एक ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करेगी ना। अरे बात समझ आई है कि नहीं? तू देख घबरा मत बिल्कुल भी, मैं तुझे समझा सकता हूँ ये बात। देख ध्यान से देख, बेसिक में उतर। मैंने बोला मान लो ये हुआ यहाँ पर, ओए रे गिरी, नॉर्मल है ना। देखो इस इंटरफेस को थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, है ना। देखो ओए ओए, ध्यान से देखो, बिल्कुल बेसिक में उतर जाते हैं, घबराना मत सन्नाटो, बहुत आसान है। कुपच 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 कुपच, इस पे ध्यान देना। मैंने मत क्या करा, देखो क्या होगा यहाँ पर, ऐसे रे मुड़ जाएगी, ओए मुड़ गई। तो ध्यान से देख, इस वाले इंटरफेस के लिए रे कहां से आती प्रतीत होगी? देख यहां से आती प्रतीत होगी, है कि नहीं। इसीलिए मैंने बोला कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है ना, ये इमेज अब इस वाले इंटरफेस के लिए क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है ना। बोलो भाई साहब समझ आया कि नहीं आया? इस वाले ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है, ये इमेज इस वाले इंटरफेस के लिए क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो इस वाले इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है? डी डैश प्लस T2। है ना, बोल कितना? डी डैश प्लस T2। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी यार। कितनी दूरी पर है? डी डैश प्लस T2। चलो फिर से लगाए एक बार ये फॉर्मूला, देखो क्या मिलेगा, बहुत मजा आएगा तुम्हें। देखो सुनो, चलो भाई चलो, बहुत मजा आएगा। अब सुनो बेटा, जो इमेज अब बनने वाली है ना, उसको मैं डी डबल डैश बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? डी डबल डैश बोल देता हूँ, समझ जाना, ठीक है। डी डबल डैश बाय डी, ऑब्जेक्ट की दूरी इंटरफेस से, ऑब्जेक्ट की दूरी इंटरफेस से, डी डैश प्लस T2। ओके, डी डैश प्लस T2 इज इक्वल टू N2/N1। N2 वो मीडियम है जहां रे जा रही है। रे तो भाई साहब N3 में जा रही है। अरे कहां जा रही है? N3 में जा रही है। और N1 जहां से जा रही है, ये तो भाई साहब N2 से जा रही है। तो भाई साहब यहाँ पर क्या लिख दिया? N2 लिख दिया। इसमें कोई परेशानी वाली बात अरे है ही नहीं भाई साहब, है ना। तो डी डबल डैश कितना आ गया? डी डबल डैश आ गया मान लो N3/N2 और साथ में ऊपर डी डैश प्लस T2। और डी डैश तो अब निकाल कर बैठे हो, क्या है? N2/N1 और T1 और प्लस T2। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी ना। और बेटा यहां से जब रिफ्रेक्शन हो जाएगा, मान लो कहीं भी रिफ्रेक्शन हो गया, तो बेसिकली इस इंटरफेस से कहीं भी डी डबल डैश दूरी पर इमेज बन गई होगी, है ना। ये डी डबल डैश मैंने निकाला है कि नहीं। इस वाले इंटरफेस से कहीं भी डी डबल डैश दूरी पर इंटरफेस पर इमेज बन गई होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, है ना। देख ध्यान से देख, बहुत अच्छा लगेगा तुझे, बहुत मजा आएगा। ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखो अच्छा लगेगा। सुनो क्या आया, ये आया, देख सुन, डी डबल डैश इज इक्वल टू, देखो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो N2 को मार देगा ना, बचेगा क्या? N3/N1, है ना। तो ये बना भाई साहब N3/N1 और साथ में T1 प्लस N3T2/N2। तो N3/N2 और साथ में T2। अच्छा, तो ये डी डबल डैश का है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम द इंटरफेस। पर अगर मुझसे कोई ये पूछ ले कि फाइनल डिस्टेंस, या इस तरह से बोल दे कि डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज, डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम ऑब्जर्वर, क्या बोल दे कि डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम द ऑब्जर्वर कैपिटल डी। अगर कोई तुमसे ये पूछ ले तो क्या करोगे भाई? ऑब्जर्वर से दूरी पूछी है ना, किसकी? फाइनल इमेज की दूरी पूछी है। तो देख यहां से यहां तक की तो कितनी है? डी डबल डैश, और यहां से यहां तक की T3। तो कैपिटल डी क्या आ गया? डी डबल डैश प्लस T3। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा, डी डबल डैश प्लस T3, ध्यान से देखो तो भाई साहब डी कितना आ गया? डी डबल डैश, है ना। डी डबल डैश, डी डबल डैश क्या है? ये रहा भाई साहब N3/N1 और साथ में T1 प्लस N3/N2 और साथ में T2 और प्लस T3 और प्लस T3। अब तू ध्यान से देख, तो ये दो टर्म तो थोड़ी थोड़ी मिलती मिलती सी लगती हैं। इसमें T3 थोड़ी सी ऑड वन आउट जैसी नहीं लगती, अलग सी नहीं लगती। तो मैंने कहा सेम सेम करते हैं। कैसे कैसे सेम सेम करते हैं? मैंने बोला कि इसको N3 से कर देते हैं मल्टीप्लाई और N3 से कर देते हैं डिवाइड। तो ध्यान से देखो, तो डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम ऑब्जर्वर, बार बार बोल रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज
फ्रॉम द ऑब्जर्वर, है ना, डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम द ऑब्जर्वर कैपिटल टी इज इक्वल टू, देख ऊपर से n3 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा यार, n3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, t1 बाय n1 प्लस t2 बाय n2 प्लस t3 बाय n3, सन्नाटो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई साहब, ध्यान से देखो, n3 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें ऑब्जर्वर रखा गया है, जिसमें कौन रखा गया है, ऑब्जर्वर रखा गया है भाई साहब, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इंग्लिश वाले बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले, आंध्रा कर्नाटका वाले बच्चों सुनो मेरी बात ध्यान से, n3 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच द ऑब्जर्वर इज प्लेस्ड, ये लिख रहा हूं मैं हिंदी में, तुम लोग इंग्लिश में लिखना अपनी कॉपी में, ओके, n3 is the refractive index of that medium in which the observer is placed. I hope तुमको मेरी बात समझ आ गई होगी यार, है ना, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें जिसमें ऑब्जर्वर रखा है, अरे सन्नाटो, अरे हाना तो बोलो, जिसमें ऑब्जर्वर रखा है, मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, सब बात समझ आ गई, हाना बोल दे यार, और उसके बाद तो अंदर का फॉर्मूला बिल्कुल एकदम सिमेट्रिक सा फॉर्मूला, क्या, t1 बाय n1 प्लस t2 बाय n2 प्लस t3 बाय n3, भाई साहब हजारों मीडियम लाइन में लगा दे, मुझे इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई साहब, हाना बोल दे, बोल फॉर्मूला समझ आया कि नहीं आया, ये फॉर्मूला है भाई साहब, और कब लगता है ये, जब स्लैब का के आजू बाजू ये ऐसा बोल दें कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर जब अलग अलग मीडियम में रखे गए हों, तब हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, और नहीं तो इस्तेमाल नहीं करना। और अब इसी में तुमको शिफ्ट पूछ ली जाए तो देखो, तुम्हें ऑब्जेक्ट का और ऑब्जर्वर का दूरी पता है, इमेज का और ऑब्जर्वर की जो दूरी है वो पता है, दोनों को हटा दो, शिफ्ट आ गई, अरे हाना तो बोल, बात समझ आई है कि नहीं आई, तू ध्यान से देख, तो ऑब्जेक्ट की और ऑब्जर्वर की दूरी कितनी है, t1 प्लस t2 प्लस t3, और जो इमेज की जो दूरी है वो कितनी है, n3 इंटू t1 बाय n1 प्लस t2 बाय n2 प्लस t3 बाय n3, शिफ्ट पूछ ले तुमसे तो t1 प्लस t2 प्लस t3 माइनस डी, हाना बोल भाई सब शिफ्ट आ जाएगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आई होप तुम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना भाई साहब, नीचे कमेंट करके बताना कोई भी दिक्कत हो, मैं हूं ना यार, मेल कर दो, नीचे कमेंट कर दो, मैं देख लूंगा अपने आप, फालतू में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और नीचे कमेंट करके बताना भाई साहब पढ़ाया हुआ समझ आया कि नहीं आया, एकदम अच्छे से बता रहा हूं मैं यहाँ, ठीक है, चलो एक बार इसका मस्त सा स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूँ। लो आ जाओ, सुनो, अब एक फॉर्मूला बेस से सवाल कर दो ताकि मुझे लगे कि भाई मेरा पढ़ा हुआ तुम एकदम समझ आ गया मस्त, और नीचे कमेंट करके आंसर बताना भाई साहब, ठीक है, चलो देखो सुनो, सवाल क्या है, सवाल है बिल्कुल सिंपल, सन्नाटो, परेशान होने की कोनो आवश्यकता नहीं है उसमें, देखो मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, देखो मैं क्या बोला, मैं बोला भाई साहब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो 1, ओके, और मैं बोला यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, और मैं बोला यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3, ऐसे ही कुछ भी है ना, देख ये रेयर फिर उससे डेंसर पर ही उससे डेंसर, अरे भाई साहब है ना, देख सुन क्या बोला मैं, क्या बोला मैं, क्या बोला मैं, बोला कि भाई साहब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओके, और ऑब्जेक्ट की जो दूरी है ना इंटरफेस से भाई साहब वो है 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी मैं बोला कि जो इंटरफेस के बीच की जो दूरियां है ना, मैं बोला वो भी है 10 सेंटीमीटर, बोला ठीक है, और मैं बोला कि यहाँ पर ना बेटा एक ऑब्जर्वर रखा गया है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, एक ऑब्जर्वर ऐसे रखा गया है, ओके बहुत बढ़िया, ये ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर की जो दूरी है इस इंटरफेस से वो है 30 सेंटीमीटर, वो कितनी है 30 सेंटीमीटर, और तुम्हें सवाल क्या बोला गया वो सुने, सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम द ऑब्जर्वर, चलो भाई मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो और चुपचाप से ट्राई करो, देखो जरा कितने बच्चे कर पाते हैं ना, करो भाई सब करो, जल्दी करो। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गए, ज्यादा मजे मत लो, सवाल कर लो भाई साहब, गाना तो मैं फिर गा दूंगा कोई बात नहीं, है ना, आ जाओ सुनो, चलो करा तुमने, कमेंट कर दिया नीचे, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, देख सुनो आ जा, करते हैं भाई साहब, मजा आएगा तुम्हें, देखो डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम द ऑब्जर्वर, डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम द ऑब्जर्वर कितना आता है, याद कर, n3 इंटू कितना आता था भाई साहब t1 बाय n1
प्लस T2 बाय N2 प्लस T3 बाय N3। अरे हाँ ना बोल दे। N3 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था जिसमें ऑब्जर्वर रखा गया था। अरे हाँ ना बोलो, बात समझ आई है कि नहीं आई है यार? आ जाओ देखो सन्नाटो। तो D कितना आ गया? N3 है ना, ये आ गया देख 3। T1 बाय N1, T1 याद कर, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था जिसमें ऑब्जेक्ट रखा गया था। है ना बोलो, है ना? देख ध्यान से देख, तो ये कितना आया? ये आया भाई साहब 10/1 है ना, प्लस T2 बाय N2 ये आया 10/2 प्लस T3 बाय N3 ये आया 30/3। भाई साहब ये तो आसान हो गई कैलकुलेशन, है ना? ये कितना आया? 3 और ये आया 10, ये 5 15 और ये 10, 15 और 10 25। भाई साहब देखना मैं गलती ना करूं, बाकी सब कुछ एकदम ठीक है। 10 5 10, हाँ ना बोल। 25 आया, 25 दिया 75। तो डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम द ऑब्जर्वर, डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम द ऑब्जर्वर भाई साहब कितना आ गया? 75 सेंटीमीटर। मतलब के इस ऑब्जर्वर से ना, इस ऑब्जर्वर से कहीं तो 75 सेंटीमीटर की दूरी पर, कहीं तो 75 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बनेगी। कहां बनेगी? 75 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बनेगी। तो देख ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? देख 30 और 10 40 और 10 50। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। कहां से? ऑब्जर्वर से। ऑब्जर्वर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन रखा है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और ऑब्जर्वर से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। तो क्या अपन दोनों के बीच की दूरी नहीं निकाल सकते हैं क्या? भाई साहब बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसी को अपन शिफ्ट बोल देंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। है ना बोल दे। मैं तो कहता हूं मान लो 3 मीडियम नहीं होते, मैं तो कहता हूं भाई साहब 1000 मीडियम होते, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। देख सुन, जनरलाइज कर देते हैं इस फार्मूला को, है ना? जनरलाइज करेंगे तो क्या लिखेंगे? मैंने कहा देख मान ले बहुत सारे इंटरफेस है बेटा, है ना? मैंने कहा मान ले बहुत सारे इंटरफेस ऐसे, बहुत सारे भाई साहब लगा दे एकदम लाइन से, है ना? मैंने क्या बोला? मान लो कि इसका मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, यहाँ पर N2 है, यहाँ पर N3 है, ऐसे करते 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 मैंने बोला N0 मान लो कुछ, है ना? क्या मान लो? N0 या NO, जहां पर ऑब्जर्वर रखूंगा मैं, है ना? जहां पर क्या रखूंगा मैं? ऑब्जर्वर रखूंगा। जहां पर क्या रखूंगा मैं? ऑब्जर्वर रखूंगा। उससे मैंने क्या बोल दिया? NO बोल दिया। अब वो बात अलग है भाई साहब, तुम इससे N ऑब्जेक्ट मत समझ जाना यार, फिर गड़बड़ हो जाएगी। अरे फिर गड़बड़ हो जाएगी। O से मेरा क्या मतलब है? जिसमें ऑब्जर्वर रखा गया है, ठीक है? इसी तरह से मैं यहाँ पर जो दूरी है ना इंटरफेस से, इसको मैं T0 बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? T0। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा होता और दूरी होती मान लो T1, है ना? ये दूरी होती मान लो T2, ये दूरी होती मान लो T3, है ना? तो फॉर्मूला क्या बनता? डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम द ऑब्जर्वर, है ना? डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम द सन्नाटो, डिस्टेंस ऑफ द, अरे यार डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इसमें कोई परेशानी नहीं, ध्यान से देख। आगे क्या आता था? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें कौन 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 रखा है सन्नाटो, जिसमें ऑब्जर्वर रखा गया है। तो क्या बनता फॉर्मूला? N0 टाइम्स, है ना? N अच्छा बना देते हैं, है ना? N0 टाइम्स क्या आता? T1 बाय N1। अच्छा ये T1 क्या है? ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें ऑब्जेक्ट रखा गया है ना? देखो आ जाओ सुनो, तो T1 बाय N1 प्लस T2 बाय N2 अप टू कहां तक आता? T0 बाय N0 तक आता। इसमें कोई परेशानी वाली, कोई शंका, कोई दुविधा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, है ना? और ये N0, this is the refractive index of that medium in which the observer is placed, है ना? Refractive index of that medium, refractive index of that medium in which the observer is placed. Okay, बात समझ आ गई। इसमें कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई शंका, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, और ना होनी चाहिए। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी, है ना? देख 3 सरफेस होते तो ऐसा हो जाता, बीच वाले को स्लैब मान लो, आजू बाजू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मान लो, तो भाई साहब प्रॉब्लम कर सकता हूं मैं, कोई परेशानी नहीं। शिफ्ट भी निकाल सकता हूँ, डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज भी निकाल सकता हूँ। मैं तो कहता हूँ भाई साहब हजारों इंटरफेस होते, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे हॉरिजॉन्टली होने के बजाय वर्टिकली होते, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ना बोल भाई साहब। अरे यार होता है कि नहीं होता? इस तरह का सवाल भाई साहब वर्टिकली भी पूछ लिया जाता है। ऐसे कर देगा, इसको उठा के ऐसे कर देगा। अब बच्चा सोचता है साले तो मैंने पढ़ाई नहीं। अबे पढ़ा है ना यार, यह सेम चीज तो पढ़ी है हॉरिजॉन्टल में, उसको वर्टिकल कर ले, ऐसे उठा के ऐसे कर दे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अरे पढ़ा दिया यार, वही फॉर्मूला वही लगाना यार, है ना? 3 हो 4 हो, मैं तो कहता हूँ 1000 ले मत,
अरे यार हो सकता है बेटा तुमसे कोई सीरीज बनवा ले और सीरीज बनवा के पूछ ले, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा गणित का लेवल बढ़ जाएगा बस, और क्या है उसके अंदर, है ना। फिजिक्स तो ये है बस, इसके बाद तो गणित है, वो अपने को आनी चाहिए। जो एडवांस अगर दे रहे हैं तो अपने को गणित आनी चाहिए, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है ना। देख चल इसका एकदम मस्त स्क्रीनशॉट चलो एकदम बढ़िया सा, उसके बाद फिर मैं एक मस्त सवाल कराता हूँ, देखना तुम लगे अरे मजा आ गया गाना। देख सुन कर लो इसको एक बार, देखो सुनो आ जाओ। वो जो पिछला फॉर्मूला मैंने तुम्हें कराया ना, देखो उसका एक धांसू सा एप्लीकेशन दिखाता हूं मैं तुम्हें, देखना तुम्हारी तबियत खुश हो जाएगी भाई साहब, है ना। देख सुना जाए क्या एप्लीकेशन बोला गया, इस तरह से बोला गया कि भैया मान लो ये ना अपने पास एक स्लैब सिस्टम है, ठीक है, ये क्या है अपने पास एक स्लैब सिस्टम है, और किस तरह से देखो देखो ओए ओए ऐसे है, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो नीचे वाली जो थिकनेस है ना, थिकनेस मैंने बोला चलो मान लो कि ये 12 सेंटीमीटर है, ओके। मैंने बोला मान ले ये 10 सेंटीमीटर है बीच वाली थिकनेस, ओके। और मैंने बोला कि जो ऊपर वाली थिकनेस है ना, चल मान ले 30 सेंटीमीटर है। बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैंने क्या बोला कि जो नीचे वाला जो अपने पास सरफेस है ना, नीचे वाला जो मीडियम है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना उसको 1.2 बोल देते हैं, बात समझ आई। और इस वाले को मैं बोल देता हूँ चल मान ले 2, ऐसे रैंडम कुछ भी, है ना। और इस वाले को बोल दिया मान लो सन्नाटो 1.5, ओके, कुछ भी ऐसे ही नॉर्मल, ठीक है। और मैंने क्या बोला सुन देख ध्यान से देख, मैंने बोला कि जो नीचे वाली जो बाउंड्री है ना, बिल्कुल इस बाउंड्री पर साला यही ऑब्जेक्ट रखा है, ओए अंदर बिल्कुल है ना, अंदर रखा है इस मीडियम में, यही बाउंड्री पर ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो इंटरफेस है ना, इस इंटरफेस को एम नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, एम नाम दे देते हैं, ठीक है। या अपर इंटरफेस बोले ना, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, ठीक है। देख मैं क्या बोला, मैं बोला कि फाइंड आउट the location or the distance, whatever you want to call it, and find out the location or the distance of the final image from the interface M, ऐसा बोला मैं, ठीक है। और मैं ऐसा बोल देता हूं मान लो बाहर तो हवा ही है, बाहर तो क्या है भाई साहब, हवा ही है, ठीक है। चलो मैं तो कहता हूं एक बार वीडियो को वहीं पे स्टॉप करो और खुद से करने का ट्राई करो, देखो सुनो सोचो एक बार जरा कि सर क्या कहना चाहते हैं, और भाई साहब एक बार जरा खुद से ट्राई करोगे ना, मेरी गारंटी तुमसे हो जाएगा, तुम सोच पाओगे कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। और बेटा सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल का होना या ना होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सवाल के बारे में सोचना, उसे करने का एक रूट मन में तैयार करने का प्रयास करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जादते सिल पर पड़त निशान, है ना, बहुत बार बोलता हूं मैं। और पिछले वाली वीडियो में तो तुम्हें सुनाया भी था कि तू मेहनत करन दे नाल गल बन दिए, किसे दी अज बन दिए, किसे दी कल बन दिए। किसी की आज बनती है तो किसी की कल बनती जरूर है भाई साहब। मेरी जैसे की बन सकती है ना, तो किसी की भी बन सकती है भाई साहब। मैं 11वीं क्लास में फेल हो गया था, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था भाई साहब, और आज देखो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। अरे हाँ ना बोलो भाई साहब, जब मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है ना। नहीं तो मैंने तो सोचा था मैं गन्ने का जूस बेचूंगा कहीं मार्केट में, है ना। मैंने यही सोचा था भाई साहब कि गर्मियों में गन्ने का जूस बेचेंगे और सर्दियों में बेचेंगे चाय, अपना धंधा तो सेट है भाई साहब। पर वो भगवान ने कभी वो नौबत आने ही नहीं दी, है ना, क्योंकि अपनी मेहनत उस लेवल की हो गई थी कि अपने को वो सब करना नहीं पड़ा। एक अच्छी सी बात बताऊं तुम्हें, बढ़िया सी बात बताऊं, तुम कहो तो देखो सुनो। जानते हो क्या होता है बेटा, जब आप बैंक में अपने लॉकर खुलवाते हो ना, बैंक में आपका लॉकर होता है ना, तो जानते हो उस लॉकर की 2 चाबियां होती हैं। बैंक में जो लॉकर होता है ना, उस लॉकर की 2 चाबियां होती हैं। एक चाबी होती है आपके पास और दूसरी चाबी होती है बैंक के मैनेजर के पास। तो जब भी आपने वो बैंक का लॉकर खोलना हो ना, तो आप क्या करते हो, आप मैनेजर के पास जाते हो, आप उसे बोलते हो कि भाई मुझे अपना लॉकर खोलना है, चल मेरे साथ। तो वो मैनेजर आपके साथ चलता है, फिर आप पहले चाबी लगाते हो, फिर दूसरी चाबी लगाता है मैनेजर, और फिर वो ताला खुलता है ना, फिर वो लॉकर खुलता है। अब ध्यान से देखोगे ना, तो ये लॉकर जो है ना, इसे अपनी जिंदगी मानो, इसे अपनी लाइफ मानो। क्या मेरी बात समझ आ गई? और इस लॉकर के खुलने को सक्सेस मानो। क्या मानो? सक्सेस। और वो जो 2 चाबियां है ना, वो 2 चाबियां है, एक आपकी मेहनत की और दूसरी आपकी किस्मत की, जिसे किस्मत कहते हैं, पर वो किस्मत होती नहीं। बेटा जानते हो वो जो दूसरी वाली चाबी लगाने वाला कौन है? वो ऊपर वाला भाई साहब, वो ऊपर वाला है, वो दूसरी चाबी लगाने वाला। और वो पहली चाबी किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। अरे तू पहली चाबी तो लगा कम से कम, कि जब वो दूसरी चाबी लगाए ऊपर वाला, तो तू तैयार हो सक्सेस को पाने के लिए। क्या पता वो ऊपर वाला अपने हिस्से की चाबी लगाकर बैठा हुए और तू अपनी हिस्से की चाबी लगा नहीं रहा, तो सक्सेस कैसे मिलेगी? तू सोचता है मेरी किस्मत खराब है, पर तेरी किस्मत नहीं खराब भाई साहब, तेरी तो आदत खराब है भाई साहब। मेहनत कर, पहले मेहनत करेगा तो सब कुछ हो जाएगा।
वो दोनों चाबियां जब एक साथ लगेगी ना, तब तेरी किस्मत का ताला खुलेगा, तब तुझे वो मिलेगा जो तू चाहता है ना। बात समझ आई है मेरी? मैं बहुत भटक जाता हूँ बताते बताते, है ना, पर मैं समझता हूँ कि ये चीजें भी बतानी बहुत जरूरी है ना। वो दो चाबियां, पहली चाबी आपकी मेहनत की और दूसरी आपकी किस्मत की। अगर मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हो, बहुत ज्यादा कर रहे हो, बहुत ज्यादा कर रहे हो, फिर भी लग रहा है कि दूसरी चाबी मिसिंग है भाई साहब, तो मतलब कि अपने प्रयास को थोड़ा सा और बढ़ाने की जरूरत है। हो सकता है कि वो ऊपर वाला अपनी चाबी लगाकर बैठा हो, प्रयास ही नहीं कर रहे हो, आप सही दिशा में प्रयास नहीं कर रहे हो। सही दिशा में प्रयास करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, वो सब कुछ पालोगे जो आप इस जिंदगी से आप पाना चाहते हो, है ना। चलो करो एक बार जरा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो, उसके बाद मैं कराता हूं, है ना। करो। तू मेहनत करन दे नाल गल बन दी है, किसे दी अज बन दी है, किसे दी कल बन दी है, किसे दी अज बन दी है, किसे दी कल बन दी है। करा तुमने? सोचा? देख मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम द इंटरफेस M। सर थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रही है, बच्चे ने बोला। मैंने बोला क्या गड़बड़ लग रही है? बच्चा बोला सर आपने जो फाइनल डिस्टेंस का जो फॉर्मूला बताया वो तो ऑब्जर्वर से था, आप तो इंटरफेस से पूछ रहे हो। मैंने क्या बोला? मैंने कहा देख बेटा तू ऐसा सोच कि तू इस स्लैब को ना तू ऐसे देख रहा है ऊपर से, है ना। बोल, ये स्लैब है ना, ये स्लैब मान लो तेरे सामने ऐसे रखी हुई है और तू कैसे देख रहा है? ऐसे देख रहा है। अब तू सोच के देख, अगर तू अपनी आंख को, ऑब्जर्वर कौन है? तेरी आंख, तू अपनी आंख को सटा दे, हाँ ना। बोल, ये स्लैब है ना, ये क्या है? स्लैब है ना, इसके पीछे वो स्लैब है, बाकी है ना ये स्लैब है। मैंने क्या बोला? तू अपनी आंख को ऐसे सटा दे, ऐसे सटा दे। देख क्या हुआ, देख ध्यान से देख, तूने क्या करा बेटा, तूने अपनी आंख को ही तूने ऑब्जर्वर बनाया और भाई साहब इससे तूने सटा दिया, इससे तूने सटा दिया। तो जैसे ही तूने ऐसा करा ना बेटा, तो तूने T0 को कर दिया 0, तूने T0 को कर दिया 0। अरे T0 यही तो होता था कि इंटरफेस से ऑब्जर्वर की दूरी। पहले मान लो कि ऑब्जर्वर यहां रखा हुआ था, है ना, पहले मान लो कि ऑब्जर्वर यहां रखा हुआ था, तुमने क्या करा, तुम ऑब्जर्वर को सरका के और नीचे ले आए, तो तुमने T0 को तो क्या कर दिया 0। और N0 क्या है जिसमें ऑब्जर्वर रखा गया है? N0 है भाई साहब 1। N0 क्या है? 1। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो फॉर्मूला बन गया ना। फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है N0 और T1 by N1 प्लस T2 by N2 और अप टू T0 by N0। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है सन्नाटो। देखो तो T इज इक्वल टू N0। N0 क्या है? ये तो 1 है ना। T1 by N1, T1 क्या होता है? ये वो दूरी होती है भाई साहब ऑब्जेक्ट की पहले इंटरफेस से, है ना, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया हो। देख कहां रखा है ऑब्जेक्ट? रखा है N इज इक्वल टू 1.2 में, और दूरी कितनी है? ये है 12, ये है 12। तो क्या आ गया? ये आ गया 12 और डिवाइडेड बाय 1.2। इसमें कोई परेशानी नहीं है ना। देखो जरा ध्यान से, फिर T2 by N2 ये क्या आ गया? देख ये आ गया 10 by 2 प्लस T0 by N0। तो वो टर्म कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है ना। अच्छा एक टर्म और भी तो है, उस टर्म को क्यों बोल रहे हो, है ना। देखो सुनो, प्लस कितना आएगा? 30 by 1.5 और आगे तो 0 ही है ना, आगे तो क्या है? 0 ही है, तो आगे कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। देख ध्यान से देख, तो D कितना आया? ये आया देख 1 और ये कितना हो जाएगा? देख 0 ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा 10, है ना, प्लस ये आया 5 प्लस, अच्छा देख इसमें भी एक 0 ऊपर जाएगा, 15 दूनी तो 20 आ गया ना, 20 आ गया है ना, यही आ गया बस आंसर। 20 और 10 30 5 35, तो D कितना आ गया? D आ गया 35 और सेंटीमीटर। मतलब कि इस वाले सरफेस से 35 सेंटीमीटर नीचे इमेज बनेगी। इसका मतलब कि इमेज जो बनेगी ना बेटा, इमेज देख ये 40 है ना, यहाँ इमेज यहाँ बनेगी, देख यहाँ बनेगी इमेज, दिस विल बी द इमेज। यहाँ से तक की दूरी कितनी कहलाएगी? 35 सेंटीमीटर की दूरी कहलाएगी, इसमें कोई परेशानी नहीं। और बेटा इसी के साथ हमारी जो स्लैब है ना, वो स्लैब यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब बचता क्या है? बचता है लेटरल शिफ्ट क्या होती है ना। याद करो ये सारे के सारे फॉर्मूले सिर्फ पैराक्सियल रेस के लिए वैलिड होते हैं। अगर रे मार्जिनल हो जाएगी, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा बनाएगी, है ना, तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है ना। सरफेस का जो नॉर्मल है, स्लैब का जो नॉर्मल है, उस स्लैब के नॉर्मल के साथ अगर एंगल आई बहुत बड़ा बनेगा तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। और वो कल वाला फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला भाई साहब? S इज इक्वल टू T इंटू 1 माइनस क्या बोलता था? S इज इक्वल टू T इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बाय म्यू स्लैब, वो वाला फॉर्मूला भी वैलिड नहीं है। तो उसके लिए एक नया फॉर्मूला आता है, वो करेंगे हम अगली वीडियो में। बाकी भाई साहब यहाँ पर आए हो तो तुम्हें समझ सब कुछ आया होगा, और समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और यहाँ पर वो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा ना लाल वाला, उस पर घूसा मारो भाई, तो खुपाच
और वो हिट हो जाना चाहिए, है ना। इन वीडियोस को बेटा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि आपके दोस्त भी बहुत बड़े ढंग से तैयारी कर पाए और अच्छे दोस्त का फर्ज निभाना सन्नाटा हो। ओके, चलो बाय बाय, टाटा।